हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। आज हम कक्षा 8 के हिंदी का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8 हिंदी का पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने दिख रहा है कि अर्धवार्षिक का पेपर है। इस पेपर के माध्यम से आपको वार्षिक परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो हम तुरंत ही चलो इस पेपर को सॉल्व करते हैं। समय इसका 2.5 घंटा है, पूर्णांक 40। इसमें एक एक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हैं ये ए ब सैदा वाले क्वेश्चन है, सही विकल्प कोष्टक में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बसंत ऋतु किसकी प्रतीक मानी जाती है? ऊर्जा, उमंग, उत्साह, उपयुक्त सभी। तो इसमें बसंत ऋतु है, ऊर्जा की भी है, उमंग की भी है, उत्साह की है। इसमें असली में उपयुक्त सभी दे आएगा। दूसरा प्रश्न है, आज का युग क्या कहलाता है? औद्योगिक युग, दूरदर्शन का युग, विज्ञान का युग, मशीन युग। यह प्रश्न वह लाख की चूड़ियों से लिया गया है, जो कि इसमें बताया गया बदलू की मनोव्यवस्था बताई है कि उसने कहा कि आज का युग मशीनी युग हो गया है। तो इसमें मशीनी युग होगा। तीसरा है, संचार का स्थायी साधन कौन सा है? तो टेलीफोन, मोबाइल, पत्र, तार। तो टेलीफोन, मोबाइल, तार ये स्थायी साधन नहीं है। इनमें जो भी डाटा या फिर जो भी मैसेज वगैरह आते हैं वो डिलीट हो सकते हैं, लेकिन पत्र है वो स्थायी साधन है। जो एक बार लिखा जाता है तो वो मिटता नहीं है। तो ये पत्र है वो स्थायी साधन है, इसमें गया होगा पत्र। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऊंचा, गहरा, कुशल, ऊंचाई। तो इसमें भाववाचक शब्द ऊंचाई है। ऊंचा, गहरा, कुशल ये सब विशेषण है। ऊंचाई है वो भाववाचक शब्द है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, पक्षियों की पांखों पर है तिरता फिरता। तो इसमें होगा तिरता। पक्षियों की पांखों पर तिरता है और ये भगवान के डाके से लिया गया है। दूसरा है, बुराई में रस लेना बात है अच्छी बुरी। तो यहाँ पे बुरी आएगा। बुराई में रस लेना बुरी बात है और यह क्या निराश हुआ जाए पाठ से लिया गया है। फिर है तीसरा, गांव गांव में का प्रचार हो गया कांच प्लास्टिक। तो इसमें कांच होगा। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया और ये है लाख की चूड़ियां पाठ से। आगे है प्रश्नोत्तर। तो एक एक करके हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो ये प्रश्न पाठ है, पहला पाठ है बसंत, उसी से लिया गया है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हमारे देश में एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है और इन ऋतुओं का अपना अपना महत्व होता है और इनमें से बसंत ऋतु सबसे निराली होती है, सबसे अच्छी होती है और ये हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में आती है। इसमें इसकी विशेषता ये है कि इसमें न तो अधिक सर्दी होती है न ही अधिक गर्मी होती है। बसंत ऋतु से पूर्व पतझड़ की ऋतु आती है, तो सारे पेड़ पौधों की पत्तियां वो झड़ जाती है। फिर इस काल में पेड़ पौधे नए नए पत्ते धारण कर लेते हैं और वहीं चारों ओर फूल खिल जाते हैं। नए नए पत्तियां और नए नए फूल खिलते हैं। आम के पेड़ों पर अम्मियाँ लग जाती है और कोयल की मधुर कूक आदि सब मिलकर वातावरण को इतना मोहक, इतना सुंदर बना देते हैं। और इन सभी विशेषताओं के कारण बसंत की इन विशेषताओं के कारण ही इसे ऋतुराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मशीनी युग में बदलू के जीवन पर क्या प्रभाव आया? तो यह प्रश्न पाठ 2 लाख की चूड़ियां से लिया गया है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आ गया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी थी। वो पहले बदलू से ही लाख की चूड़ियां पहनती थी और अब इस जिसके कारण उसके द्वारा बनाए जाने वाले लाख की चूड़ियों की पूछ न के बराबर रह गई थी। कोई भी लाख की चूड़ियां लेना पसंद नहीं करता था और परिणामस्वरूप क्या हुआ, उसका पैतृक धंधा जो उसे विरासत में मिला हुआ था, पैतृक धंधा बंद हो गया था और उसके धंधे से होने वाली आय भी समाप्त हो गई, जिसके कारण वो धीरे धीरे गरीब होता गया, लाचार होता गया और मन ही मन कुंठित होता गया क्योंकि उसकी लाख की बनाई हुई चूड़ियां बिकती नहीं थी। तो मन ही मन वो कुंठित होता गया। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास, जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? तो यह प्रश्न पाठ 4 दीवानों की हस्ती से लिया गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहाँ भी जाता है लोगों को खुशियों का संदेश देता है और जिससे क्या होता है, लोगों को अपने दुख भूलने का अवसर मिल जाता है। और कवि ने जाने को, अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई खुशियाँ चिरकाल तक नहीं रह पाती, अधिक समय तक नहीं रह पाती।
कवि उसे अपनी असफलता मानता है और इससे कवि को दुख भी होता है। अगला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो यह प्रश्न चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से लिया गया है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्रों का स्थायी अस्तित्व होता है कि पत्र स्थायी होते हैं और उन्हें पढ़ने के बाद सहेज कर रखा जा सकता है, जबकि फ़ोन या एसएमएस का संदेश केवल सुना जा सकता है या फिर पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, वो डिलीट हो सकता है। और पत्र में भावनाओं की प्रधानता होती है। जो भी पत्र लिखता है वो अपने मन से अपनी भावनाओं को पूरी पत्र में उकेर देता है। उसे बार बार पढ़ा जा सकता है, उन्हें एकत्र करके पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है, जबकि फ़ोन या एसएमएस में ऐसा नहीं होता। इसलिए पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? तो यह प्रश्न पाठ 6 भगवान के डाकिये से लिया गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि हमारे जीवन में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वह पत्रों के माध्यम से एक मनुष्य से दूर दराज बैठे दूसरे मनुष्य तक संदेश पहुंचाता है। धन कमाने की लालसा और एकाकी परिवारों के प्रचलन से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सगे संबंधी और पारिवारिक जो रिश्तेदार है वो दूर दूर रहने लगे हैं। ऐसे में उनके विचार, भावनाएं, सुख दुख की बातें पत्राचार द्वारा डाकिये के माध्यम से ही पहुंचाई जाती है। अगर डाकिया न हो तो पत्र भी कौन लाए और ले जाए। इसलिए जब डाकिया आता है तो किसी के लिए खुशियों का संदेश और किसी के लिए दुखों का संदेश लेकर आता है। इस प्रकार से पत्रों के आदान प्रदान के कारण ही डाकिये का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? तो यह प्रश्न यह सबसे कठिन समय नहीं है, पाठ से लिया गया है। और इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उस तिनके को यथास्थान रखकर, यथास्थान यानी जहाँ पर वो घोंसला बनाना चाहती है, रखकर और भी तिनके एकत्र कर उन्हें भी यथास्थान रखना चाहती है। वह इन तिनकों को एकत्र कर उनसे अपने तथा अपने अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वह अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो यह प्रश्न कबीर की साखियाँ से लिया गया है। और इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, यानी गवाह है या प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने इस संसार समाज को अपनी खुली आंखों से जैसे देखा उसे वैसा ही व्यक्त किया है। कबीरदास जी ने अपने जीवन में जैसा अनुभव किया है, जो जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं, उन्हीं अनुभवों को उन्होंने कागज पर उतारे हैं, तो उन्होंने उसको नाम दिया साक्षी और साक्षी को शाब्दिक साखी। वे समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनका विरोध कर जीवन सत्य को अपनी वाणी से व्यक्त किया है और उन्हीं को ही साखी कहा गया है। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो यह प्रश्न कामचोर पाठ से ही लिया गया है और इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें निठल्ला बिठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। बच्चों को कम से कम अपने काम तो समय में ही करने चाहिए और उन्हें काम करने की आदत डालनी चाहिए। यही संदेश इस कहानी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहले हम सह प्रसंग व्याख्या करने से पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। तो साधु यानी साधु या संत, और मोल यानी मूल्य, म्यान, म्यान यानी तलवार रखने का जो साधन होता है उसको म्यान। फिर आता है प्रसंग। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी या दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। यहाँ कबीर ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर ज्ञान की बातों से ही मतलब रखने की सलाह दी है। जाति पाति को छोड़कर ज्ञान की जो बातें हैं उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। अब इसकी व्याख्या है। व्याख्या में क्या लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में
जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उससे अधिक से अधिक ज्ञान की बातें ही पूछने चाहिए। साधु की कोई जाति नहीं होती है, या संत लोग होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती है, और उनके जात के बारे में हमें पूछना भी नहीं चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उनकी ज्ञान युक्त बातों से ही होता है। जैसे अब उन्होंने उदाहरण देके कहा है कि जैसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि उपयोगी तलवार है, म्यान नहीं। क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार रखने के लिए होती है। उसी तरह में भी साधु या संत लोग हैं, उनकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान की बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादलों को भगवान के डाके क्यों कहा गया है? तो यह प्रश्न भगवान के डाके से लिया गया है, और इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके बताया है, क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई जो सीमा रेखा है उसको पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कि पक्षी और बादल इनको कोई सीमा रोक नहीं सकती। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर तक अनेक देशों में फैलाते हैं, और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। एक देश के पानी से वो भाप बनकर बादल बनते हैं, और घूमते 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 दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए ये मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। इसीलिए इनको भगवान के डाकिए कहा गया है। अगला प्रश्न व्याकरण से संबंधित है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनका 100 उदाहरण परिभाषा लिखो। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और पहले सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वो, मुझे, तुम्हारा, उसने, उसका आदि। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो एक नंबर है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6 निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें हम जब एक एक सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको सर्वनाम अच्छी तरह समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर्वनाम का लिंक दे दूंगी, और ऊपर आई बटन है उसको क्लिक करके आप सर्वनाम को अच्छी तरह समझ सकते हो। उसके 6 भेद, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण को अच्छी तरह समझ सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के 5 पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला शब्द है नभ। तो नभ के पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, व्योम, अंबर, गगन, आसमान आदि। अगला शब्द है पानी। पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, वारी, तोय, अम्बु आदि। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है पेड़, तरु, द्रुम, साखी आदि। अगला शब्द है अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची शब्द है आग, अनल, पावक, कृषाणु आदि। अगला शब्द है कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द है जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अम्बुज आदि। और कमल के वैसे भी पानी के पर्यायवाची शब्द है, उनके आगे आप जय लगाकर कमल के पर्यायवाची शब्द बना सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है लाल पीला होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना। तो इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि गृह कार्य नहीं किया तो गुरुजी लाल पीले हो गए। दूसरा मुहावरा है दांतों तले अंगुली दबाना। इस मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यचकित होना, कि मेले में कलाकार के हैरतअंगेज कारनामे देखकर जो दर्शक थे उन्होंने दांतों तले अंगुली दबा दी। अगला प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति के संबंध में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ। प्रार्थना पत्र के शुरुआत में हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और अपने विद्यालय का नाम। अगर यहाँ पे प्रश्न में विद्यालय का नाम भी दिया होता तो हमें उसी विद्यालय का नाम ही लिखना था, लेकिन इसमें विद्यालय का नाम नहीं दिया है तो हम अपने विद्यालय के नाम लिखेंगे।
और जो भी आपका गांव निवास शहर जो भी है वो नीचे शहर आएगा। विषय लिखेंगे शुल्क मुक्ति के संबंध में या शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर नीचे लिखेंगे महोदय और फिर शुरू करेंगे प्रार्थना पत्र। तो लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया। मेरी विधवा माँ के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी एक साधारण मजदूर है और हम 4 भाई बहन हैं या 5 भाई बहन हैं और हम भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा पिताजी वहन नहीं कर सकते। और आगे लिखेंगे और मैं अध्ययन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, परंतु गरीबी के कारण पाठ्य सामग्री की तथा विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। अब नीचे लिखेंगे अतः प्रार्थना पत्र है कि मेरी गरीब स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं प्रार्थी। प्रार्थी का अर्थ होता है प्रार्थना करने वाला, तो शॉर्ट में हम छोटा प्रार्थी भी लिख सकते हैं। नीचे नाम और कक्षा और दिनांक, इस दिनांक लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से एक निबंध लिखिए। तो 1 नंबर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 2 है पर्यावरण प्रदूषण। तो इन दोनों में से आपको जो निबंध अच्छी तरह तैयार है उस पर आप निबंध लिखोगे। इस तरह से हमने कक्षा 8 के हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 को हल किया है। उसको छोटे प्रश्न से लेकर पूरे बड़े निबंधात्मक और निबंध प्रार्थना पत्र आदि हल किए हैं। और यह प्रश्न पत्र है वो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में भी बहुत सहायक रहेगा। तो आपको शुभकामनाओं के साथ आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो अच्छा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।